Okay, this is the mantra before we chant Mahamantra. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhari, Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. कहा जाता है preferably we should chant, we should request Chaitanya Mahaprabhu before we recite this mantra. So just slow, मैं पहले एक बार बोलूंगी, हम 5 बार बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप बोलना. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. राम राम हरे हरे. जस्ट स्पीक विमी, आप स्टार्ट करो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ब्यूटीफुल. मोना आप. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वेरी नाइस. अनुजा, मंत्रा, हरे कृष्ण महामंत्रा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ब्यूटीफुल. विद्या. I guess Vidya has some issue with this phone or something. So let's start with the video. This is a message from these days from Mataji. Hope you can hear. Yeah. बहुत धीरे आवाज है. संसार में सबसे वाइज का अर्थ है विवेक से पूर्ण. मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है जो पशुओं के पास भी है. मनुष्य के पास हर वो चीज है जो पशुओं के साथ कॉमन है. 4 चीजें कहते हैं कॉमन है, और मनुष्य के पास एक चीज पशुओं के पास भी है, वो है विवेक. वाइजेस्ट थिंग जो वो कर सकते हैं. they can understand the situation, they can give their reaction according to that, and that is called the most wisest choice करना. सबसे अपने लिए बेहतरीन चॉइस करना. मोस्ट, that is the, you have to make a choice that is the best for you. So that's what God सिखा रहा है भागवतम and Bhagavad Gita. That teaches us to make a perfect choice in life. Choices will be there, options will come our way, and how do we select the best option? That is our choice. तो भगवत गीता ये सिखाती है कि सब कुछ हमारी चॉइस पे निर्भर है. भगवान ने कहा सब कुछ तुम्हारी चॉइस है. अर्जुन से कहते हैं पूरी भगवत गीता सुनाकर कि ये सब ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसी इच्छा हो वैसा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है. अगर तुम्हारी इच्छा है विवेक से पूर्ण है, तुम you want to make a wise decision, it's your choice. If you want to make a foolish decision, it's your choice. So हम जो भी करते हैं अपनी चॉइस हमारी है. So sometimes we are angry, we are doing the foolishest and the foolish thing, the most foolish thing in this world. सबसे ज्यादा कहा गया है जो क्रोध है वो सबसे ज्यादा foolish reaction, the foolish choice. अगर आप वो चॉइस लेते हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं. कहा गया जहाँ पर वाइजेस्ट चॉइस भगवान सिखाते हैं, सबसे वाइज विवेक से चॉइस क्या. आप लोगों ने सुना माता जी का वीडियो? समझ नहीं, बहुत स्लो थी वॉइस. बहुत हाँ, साउंड बहुत लो था. बहुत हर चीज क्लियर नहीं थी पूजा. हाँ, हर चीज क्लियर नहीं थी. कुछ आ गया, कुछ समझ आया, पूरा नहीं समझ आया किस पे बात कर रहे थे एक्चुअली. मैं बताती हूँ, मैं वो वीडियो भेज दूंगी आप लोगों को. वो बोल रही हैं बहुत थोड़ा सुना दिया तो श्री की व्हाट इज श्रीमद् भागवतम. शी इज सेइंग कि श्रीमद् भागवतम आपको ये बताती है कि आपको करना क्या. चॉइस इज योर्स. लाइक पूरे भागवतम में जो 18 दिन का युद्ध रहा है, तो वहाँ अर्जुन के डाउट्स हैं. वो सवाल कर रहा है कि मुझे क्या, अभी श्लोक में भी यही आएगा जब 24 वर्ष और 25 वर्ष करेंगे, उसमें भी ये कि वो कंफ्यूज है कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं. तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम ये करो ये मत करो. उन्होंने कहा ये रास्ता. वो पूरे उसमें ये बता रही कि भागवत गीता हमें सारी नॉलेज देती है. चॉइस इज योर्स. आपको चॉइस दी जा रही है कि आपको सिचुएशन आ रही है, आप ये करोगे, ये सिचुएशन आई है, अगर गुस्सा करोगे तो इसके ये रिप्रिकॉशन है,
अगर आप उसे ऐसे डील करोगे तो ये रिपुटेशन है, आप इस परिस्थिति में तो ये करो। उन्होंने भी अर्जुन को ये नहीं कहा तुम ये करो, उन्होंने ये कहा ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता ये जाता है, चॉइस इज योर्स। सो भगवत गीता हमें सब चीजें बताती है, जैसे कहा है भगवान, आप लोगों को पता होगा अच्छा बुरा सब ईश्वर से आ रहा है, पर क्या करने से क्या रिएक्शन होंगे वो भी गीता ने हमें बताया है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। आई शेयर दिस वीडियो, मैं शेयर कर दूंगी ये वीडियो ग्रुप पे, और आप आज से सब बारी बारी से सबकी टर्न बांधी जाएगी, सब वर्ड्स पढ़ेंगे। आई टेक इट टू दैट पेज। तो हमने Sorry, in between I couldn't able to join. It's some problem, I think so. no problem, that's okay, that's okay. Ach- So Okay. now will you read the shloka and explanation proper? Okay, yeah, sure. So start. You can read. Vidya, you can read? Can I start? Yeah, Can I start? Please start. Yeah. Sanjay watch Vacha. evam. You can read this Sanjay shloka also. Okay. Evam ukto Rishtakesho Gudakeshana Bharata Senayor Ubayor Madhyo Satya it's 1 minute, it's Satya Pavidatta Rattotamam. Okay. Rattotam. Okay, right. The translation should can I Yeah. say? Please go ahead. Yeah. Sanjay said, "Oh, descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties." The purport. And in this verse, Arjuna is referred to as a Gudakesha. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesha. Sleep also means ignorance. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of devotee, either in walking or in sleep. A devotee of Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consequences or samadhi, as Harikesha, or the director of the senses and mind of every living entity. Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows. Everybody Is it next? Yeah, everybody understand what he's saying? Arjuna is referred to Gudakesha, means is confused, sleep mind. उसको नहीं, वही जो अभी माता जी बता रही है वीडियो में, the Bhagavad Gita explains the Leela of Arjuna and this Krishna. Krishna is a dear friend of Arjuna and Kunti Putra. तो उनको Gudakesha means the person who is confused. उसको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है. तो वो हम सब उसी स्टेट में रहते हैं मैक्सिमम. The only Rishikesha is Krishna. He is ultimate truth. He is absolute right. So जो absolute सारी जो qualities है this universe की, that is only having the Krishna. This nobody is having. So this is the difference he is explaining. So I hope everybody understand with the purpose. Amy,
तुम्हें आपको समझ में आया? थोड़ा और एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। तो वो उसमें ये बोला, does the devotee or Krishna concept both the sleep and ignorance? Devotee means we all. हम लोग ignorance में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता, बट अगर हम हमारे साथ कृष्ण भगवान है, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उनकी पास्ट टाइम स्टोरीज सुन रहे हैं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं, तो वो स्टेट हमारी बिल्कुल ठीक है, देन कृष्णा कम्स एंड हेल्प अस। इच्छा हमारी होती है। तो ही बड़े तो कहने का मतलब ये है, कृष्णा जो अर्जुन को बता रहे हैं, तो गीता में जो लिखा है उन बातों का हम चिंतन मनन करते हैं, हम उस वैसा जीवन निकालते हैं, तो वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर हम उस हम जैसे हम अभी इस समय वे कंफ्यूज कि हम क्या करें क्या नहीं करें, द सेम इज बुद्धकेशा, अर्जुन को बताया गया, हम अर्जुन की ही परिस्थिति में हैं, आगे आगे उसके डाउट्स क्लियर होंगे, then he will. So abhi we are on the starting, so we are on the state of a Buddhakesha, who is the person who is confused, ignorance, उसको नहीं पता है क्या सही है क्या, धीरे धीरे जब उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे then he will be confident, but उसको पता है कि वो उसकी मतलब बुआ का बेटा, अर्जुन इज कुंती पुत्र, कृष्ण जी की बुआ का बेटा है और उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो कृष्ण जी को साथ लेके चलते हैं, एंड ही ट्रस्ट व्हाट एवर ही सेइंग। दैट इज व्हाई उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा क्यों करें वैसा क्यों करें, तो दिस इज द ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, कि वी आर द स्टेट ऑफ अर्जुन and Krishna is the ultimate truth. Wherever is the Krishna, whatever he's saying, we should follow it. Clear? Move to Anuja. Mona, will you be comfortable reading the next verse? Yeah. Okay. ये सब संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। होप यू ऑल रिमेम्बर, ये सारा वर्णन जो गीता का चल रहा है, पास वो एनर्जी है दैट यू कैन सी, तो वो सारा बता रहा है कि वहाँ ये सब हो रहा है। वो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहा है, धृतराष्ट्र क्योंकि चिंता में है। मोना स्टार्ट। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशं सा महत्शितम् उवाच पार्थ पश्यतन् समवेतन् कुरु इति। Translation: in the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the Kurus assembled here." Purport: as the supersoul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word Rishikesha in this connection indicates that he knew everything. And the word Partha, meaning the son of Pritha or Kunti, is also similarly significant in reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjuna was son of a Partha, Arjuna was the son of Pritha, the sister of his own Vasudeva, he had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Pritha. The mind of Arjuna was thus predicted by the Lord in friendly joking. Bhagwan, I hope everybody understand what he's saying. Any doubt? Yeah, you just explain this also a little bit. That is very well explained कि क्योंकि भगवान है, उन्हें सबके हाल का पता है। वो अर्जुन के वो क्यों बने हैं, उस पार्थ उसके चैरियट को क्यों चला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन ने उन पे फुल ट्रस्ट किया है, उसको उनको पूरा सरेंडर किया है। So he knows what is in our mind. He will help Mind. He will help us only when we have a wish to surrender him. When we surrender him, maybe whatever the condition, whatever the situation, when we surrender him fully, then he help us. Then only help us to tell and guide कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तुम करो.
वो सारी मानसिक स्थिति जानते हैं, पर वो अर्जुन से चाहते हैं कि वो सवाल करे, वो समझे, उसके बाद वो खुद डिसीजन ले। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली स्टोरी जाएंगे, अभी हम बोल देंगे कि आप ये करो, ये नहीं। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, वी हैव सो मेनी रीजनिंग कि ऐसा हम क्यों करें, ये हमें क्यों करना है। सो वो सारी रीजनिंग जब हमारे कहते हैं, जब हमें नॉलेज आती है, जब हम जितनी हमारी जिज्ञासा होती है, जितने हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, उतनी हमारी प्रोग्रेस अच्छी है। वी कैन नॉट जस्ट बिलीव इट कि हमने बोला है, यस वी हैव टू, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्रश्न करना, डाउट आना इज नॉर्मल, क्वेश्चन करना इज नॉर्मल। जब हम किसी चीज को समझ के करते हैं, सो वी हैव द डिसीजन ऑफ पावर कि हाँ, ये एक्शन करने से मेरा ये होने वाला है, ये एक्शन करने से ये होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें बोली हैं, ये नेगेटिव है, और उसके बाद भी हम ये रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। पर जब हम डे टू डे लाइफ में आते हैं, तो हमें पता चलता है, हाँ, ये वाला अगर मेरे अंदर एक्शन आ रहा है तो ये तो नहीं करना। Now with the Gita, we come to know which path we have to walk. Otherwise, in this materialistic life, we are okay for anything. कि हाँ, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये बट ठीक आपके हमारे कहने से नहीं है। ठीक आपको जो ठीक लगेगा आपके लिए वो ठीक है, मेरे लिए जो ठीक है वो ठीक है, पर ठीक वो है जो इसमें लिखा है। उन्होंने सीधा इसीलिए उसको डाउट, उन्होंने ही उसको कंफ्यूज माइंड किया कि वो प्रश्न करे हमारी हेल्प के लिए, कि कलयुग में जब लोगों का ये हाल होगा, वो ये सब उन्होंने प्लान किया कि वो सवाल करे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसे उसे अपने भाइयों से लड़ने के लिए डर भी लग रहा है, तो वो बोल रहा है, तू एक क्षत्रिय है, तू जिस पोजीशन पे खड़ा है, यू हैव टू फाइट इट। और उसको सारी रीजन दे रहे हैं, यू कैन नॉट थिंक दिस इज टेम्पररी बॉडी, आप धर्म की स्थापना करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी एग्जाम्पल, तो तुम्हें लड़ना है। पर आज के युग में हमारे साथ गलत होता है, तो वी कैन नॉट, चोर चोरी कर रहा है तो हमें थोड़ा रिलेट करना पड़ता है। हम कहा आज कोई चोर चोरी कर रहा है, तो हम जाके सीधा उसको शूट नहीं कर देंगे या उसको थप्पड़ नहीं मार देंगे। नो, वी हैव टू गो टू द अथॉरिटीज, इफ इट इज रिक्वायर्ड, वी हैव टू टेल पुलिस। आप किसी ऑफिस में आपके साथ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि वो गलत चीज आपसे पूछी जा रही है, यू हैव टू टेल हम्बली टू द अथॉरिटीज इफ इट इज वेरी, मतलब कोई बहुत नुकसान हो रहा है, और हर चीज बताने वो, इफ इट इज रिक्वायर्ड। वी आर नो वन टू पनिश एनीवन, बिकॉज हम उस परिस्थिति में नहीं है, हम उस पोजीशन में। तो दिस ऑल विल कम ग्रेजुअली, स्लोली वी विल मूव फॉरवर्ड। सो वो सारे डाउट्स आते हैं कि कौन किस पोजीशन पे खड़ा है, किसको कहाँ क्या डिसीजन लेना है। सो हाँ, हमारे अंदर शंकाएं आती हैं, तो इससे यही पता चलता है ना कि ये हमारे अंदर ये सारे गुण हैं, तामसिक भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण भी है, पर हमें फोकस किस पे करना है। अगर मेरे अंदर वो इतना सुनने पढ़ने के बाद भी हमारे पास वो आ रहा है, तो इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये नहीं करना, ये करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड why it is said it again and again, हम we have to be in touch, क्योंकि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि the moment we are out and we are trapped, जब तक हम यहाँ पर हैं, सुन रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही है, और we will feel peaceful, we have a जिज्ञासा। the moment we are out of the satsang and this preaching, तो हमारी अपनी रीजनिंग आ जाती है। तो we need more and more practice with our time and with whatever the situation we are. So shall we, now I have, Vidya, I have prepared that टीका वाला video. पूजा, कैन आई से समथिंग? Yeah, please. मेरी एक अंडरस्टैंडिंग और है, मैंने कहीं से, मुझे याद नहीं है मैंने कब सुना, कहाँ से सुना था या पढ़ा था, लेकिन जैसे होता है ना, अब ये क्वेश्चन करने वाली वो जो बात हुई, हम सबके दिमाग में प्रश्न आते हैं कुछ ना कुछ, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हम क्वेश्चन करने से पहले या प्रश्न करने से पहले कुछ सोचते हैं, हमें बोलना पूछना भी चाहिए कि नहीं, कहीं हमारी मजाक तो नहीं बनेगी। तो इस चीज में बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि हम जब प्रश्न पूछते हैं, हम सिर्फ तभी तक इग्नोरेंट रहते हैं, एक बार हम प्रश्न पूछ लेते हैं तो हम फिर इग्नोरेंट नहीं रहते हैं। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बारे में लोग सोचेंगे कि अरे इसको तो इतना भी नहीं पता है। तो आपको सिर्फ तब तक उतना नहीं पता होगा जब तक आप प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आपको पता हो जाएगा। और उस चीज में जो मैं ऐड करना चाह रही थी, हाँ, उनको इग्नोरेंट भी कहा है। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि मैं जो हमने क्या चल रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कह रही थी कि ये चीज तो मैंने कहीं पढ़ी थी या शायद किसी से हाँ। सुनी थी, बट जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रही हूँ। हम बच्चों के लिए कहते हैं ना जी, कि ना बच्चे बिल्कुल सवाल बिल्कुल, करते हैं, सवाल तो करते हैं। अच्छा हाँ, है, बच्चों के अच्छा है, सवालों के बिल्कुल। जवाब दो। हम हाँ हाँ, भगवान को फॉलो करें, गीता के ज्ञान को, हम अपने शास्त्रों को follow बिल्कुल। करें, तो वैसे ही बच्चे हमें देखते हैं। बच्चों के लिए हम आइडियल हैं, तो हम हाँ, उनको नींव डालेंगे, whatever they will see us, they are going to do the same. उनको चुप नहीं कराना चाहिए कि उनको आप ऐसे नहीं प्रश्न मत पता करो, यही फालतू बिल्कुल। की बात मत करो, नो नेवर, हम्म। सवाल करना गलत नहीं है। कई बार हमारे साथ होता होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं, कि हम काम में बिजी हैं, अरे इतना सवाल कर रहा है, which is wrong, हाँ very attentive. हाँ We have हाँ। to- और हम तो ये भी कहना चाहिए, इस वाले वर्ड्स को पढ़ के ये दिमाग में आ रहा है कि शायद जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी उन्हीं को प्रश्न करने की शक्ति आएगी, क्योंकि प्रश्न भी तो कृष्ण ही डाल रहे हैं दिमाग में, That है is ना? true. True, true, सब हर true, true, चीज़ में true. उन्होंने साफ साफ लिखा है। जो ये सुन रहा है, जो ये मेरे तक आता है, जिसकी इच्छा है, उसको मैं अपना ज्ञान दूंगा। जो कहता है भगवान नहीं है, उसको बिल्कुल दूर भी कर देते हैं, तो इसी में बिल्कुल बिल्कुल। तथास्तु। एक गुरु नानक जी की कहानी मैंने पहले भी बताई होगी, मैं बहुत छोटी सी, कि गुरु नानक जी जाते हैं, और वो कि भाई भक्तों के पास एक गांव में, एक गांव में उनका बहुत आओ भगत होता है, भक्त बहुत आओ भगत करते हैं, और वो सब कुछ मतलब भगत करते हैं, पर उनमें कुछ कमी दिखती है, ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि उनको बहुत पैसा होता है, तो उनको कहते हैं तथास्तु, तुम बहुत फूलो फलो, तुम बहुत फूलो फलो, तुम्हारा और रिच रिच हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें भगवान दे। तो एक दूसरे गांव में जाते हैं, तो वो भक्त मन से सेवा करते हैं, पर ज्यादा फैसिलिटी नहीं दे पाते। तो वो कहते हैं कि तुम उजड़ जाओ। तो जो उनके साथ होते हैं वो कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया, कि जो रिश्ता, तो आपने तो उन्हें ये वरदान दे दिया कि आप तुम बहुत फूलो फलो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, और तुमने जो जिन्होंने आपकी इतनी सेवा करी, जिनके भाव अच्छे थे, उनको कहा उजड़ जाओ, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि जिनको मैंने कहा कि फूलो फलो, तो वो जो उनकी इच्छा है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर की, तो वो उन्हीं में बने रहे। उनकी इच्छा है ना मेटेरियलिस्टिक डिजायर की, तो वो उन्हीं में बने रहे, क्योंकि उसमें हाँ, तो जो भाव के अच्छे हैं, उनको इसलिए कहा उजड़ गया कि वो एक भी कहीं जाएगा तो अपने जैसे 100,000 बनाएगा, 100,000 बनाएगा, 1000 के लाख आएंगे, तो उनको बिखरना चाहिए। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये भला हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, पर उनकी जो लीला होती है वो भले के लिए होती है, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ हमें नहीं है। वी आर लिविंग द इल्यूजन। तो वो इससे इग्नोरेंस से आता है कि वो जिसकी इच्छा है उस पर कृपा है, वो जानेगा, वो समझेगा। जिसकी इच्छा नहीं है उसको और दूर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े That is true. लीलाधर है वो। तो दैट इज ट्रू। So I have Vidya, finally I have prepared that video on Tilak. I'll share it here. Yeah, okay, okay. Thank you, thank you. I will share also. Uh, This quiz has come. no. Quiz, हाँ, Quiz has come. Okay, here it is. चंदन कैसे लगाते हैं? वैष्णव देव का इसे वैष्णव, I hope you can hear. गोपी चंदन को क्यों लगाते हैं? तो इसकी Yeah. गोपी चंदन इससे लगाया जाता है। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण गुजरात में एक घाट है, गोपी घाट, जिसे गोपी घाट कहते हैं, वहां पे गोपियों ने उनको याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण जा चुके थे, तो उनकी याद में नृत्य करके अपने प्राण त्यागे थे। तो उनकी चरण धूलि, गोपी की चरण धूलि वहां पे पड़ी, तो उस घाट का नाम गोपी घाट रखा गया। गोपियां श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त है, इसलिए उनकी चरण धूलि वैष्णव अपने माथे पे लगाकर अपने आप को पावन करते हैं। और इसका दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे जैसे कहा जाता है हमारे अंदर भगवान का वास है, भगवान हमारे शरीर में है, तो शरीर हमारा मंदिर हुआ, तो वैष्णव इसी आस्था में
अपने शरीर पर गोपी चंदन को इस तरह से लगाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं, और उस हिसाब से नीचे तुलसी बनाते हैं और अच्छे से शेप देते हैं इसको 12 जगह लगाया जाता है। ये इस तरह के आप चित्र में देख सकते हैं कि जब 12 जगह लगाया जाता है, जब हम माथे पे लगाते हैं तो ओम केशवाय नमः बोलते हैं, ओम हरिशाय नमः बोलते हैं, सब लगाते हैं। ऐसे ही हर जगह लगाने के अलग अलग श्री कृष्ण के नाम बोले जाते हैं, कॉन्शियस को याद किया जाता है और अपने आप को पवित्र रखा जाता है। गोपी चंदन कौन लोग लगाते हैं? जो वैष्णव होते हैं, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसलिए गोपी चंदन लगाया जाता है कि हम उस कॉन्शियस में आ सके। जो श्री कृष्ण ने हमें कहा था जैसे जीवन शैली जीनी चाहिए, उसको हमेशा याद कर सके, हम उस पर जी सके, हम उस कॉन्शियस में रहें कि हम हमारा शरीर मंदिर है और हमारी आत्मा के अंदर भगवान का वास है, हम हमेशा उस चीज को याद रख सकें, इसलिए हम गोपी चंदन लगाते हैं। गोपी चंदन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? गोपी चंदन लगाने के लिए हमें थोड़ा सा स्वच्छ कपड़ा और गोपी चंदन कैसा दिखता है? गोपी चंदन के लिए हमें चाहिए गोपी चंदन लगाने दो तरीके हैं। गोपी चंदन आप अकेले में रखकर उसको थोड़ा सा रब करके अपने उंगली से अनामिका उंगली से ऊपर की तरफ खींच के 2 लाइनें खींचते हुए ले जाकर लगा सकते हैं और नीचे अच्छे से शेप देकर उसकी तुलसी बना सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। दिस इज वन। और पेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए, ना ही ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो, इतना हो कि वो टिक जाए। अगर पतला होगा तो वो बह जाएगा और गाढ़ा होगा तो सूख जाएगा। तो इस तरह से हो जो आप अपने ऊपर लेके जाए तो ढंग से लग जाए और नीचे शेप बन जाए। दूसरा तरीका है, आप किसी भी फॉर्म में या कहीं भी जाएंगे तो आपको ऐसा इस शेप का एक स्टेंसिल सा मिलेगा, तो आप उसको भी कुछ लोग हाथ में लेते हैं, वो अपने छोटे से बॉक्स में उसको पेस्ट को बना लेते हैं और स्टेंसिल को डिप करते हैं और उसके बाद ऐसे लगा लेते हैं, उनके हाथ से तुलसी भी लगा देते हैं। तो ये हुआ गोपी चंदन के 2 तरीके कि आप कैसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोपी चंदन मैं कैसे लगाती हूँ। आप देखिए मेरे पास एक मैंने स्टूडियो में रखा हुआ है, मैंने इसमें पानी ऑलरेडी डाल रखा है। अनामिका फिंगर से आप इसे देखिए और किसी फिंगर से प्रेस करते हैं। तो अगर आपसे नहीं लगे आप जैसे एक बार में हो जाता है। ओम केशवाय नमः। ओम तो ये लग गया हमारा गोपी चंदन। तो गोपी चंदन लगाने की तरीके जनरली लोग ऐसे ही लगाते हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको बनाने के बाद आपकी डिवाइन एनर्जी होती है। हाँ, ये जो एनर्जी का मतलब क्या है? हाँ, वैष्णव इसे शास्त्रों के अनुसार इसे श्री कृष्ण के चरण कमल कहे जाते हैं, और जो हम यहाँ लगाते हैं दिस इज तुलसी लीफ, क्योंकि तुलसी कृष्ण भगवान की बहुत प्रिय है। भगवान तुलसी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम अपने शरीर को शास्त्रों के अनुसार वैष्णव अपने शरीर को मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए गोपी चंदन ऐसे ही लगाया जाता है। इससे जुड़े कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी है तो जरूर पूछिए कि गोपी चंदन की और क्या इम्पोर्टेंस होती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लोग बहुत समय से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गोपी चंदन कैसे लगा। So this is about Gopi Chandan. So I hope it was audible to everyone and clear. Any doubt? नहीं बीच So क्लियर नहीं था पूजा। I guess I have mentioned 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी ये वाला, क्योंकि फ्री सेशन है। अगर आप लोगों को चाहिए तो I can schedule another 15-20 minutes का, और इसके बाद मैं शेड्यूल कर दूँ ये, और shall be ended in 10 minutes. मेरे को We जाना can है, मैं start. निकलूंगी। ठीक है। तो इसमें मैंने मेंशन किया, सबने सुना ही होगा। आई विल शेयर द वीडियो। आई वांटेड एवरीबॉडी टू वॉच, बिकॉज जो कंसंट्रेशन क्लास में होता है ना, वो हम कई बार चीजें मिस कर देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थॉट लेट मी प्ले फर्स्ट, देन आई विल फॉरवर्ड इट।
So any story, since we have 10 minutes, हम question answer session कल कर सकते हैं. कल भी we are scheduling another session, whosoever is available. ठीक है? So इसी टाइम पे नहीं 6 o'clock Mona you said ना or 7 अच्छा. o'clock. She's working now. Tomorrow. Kal Tomorrow. to I won't be able to join Pooja. Very sorry, I'm traveling back. Okay, otherwise what time we have scheduled? 6 o'clock ना? 6 o'clock I guess. Yes, yes. 6 o'clock because 2-3 people said 6 o'clock. जो अवेलेबल है वो आ जाएगा. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेशन तो जो आज हमारा रह जाएगा. So we should do. We have a time for quiz only. The story or the other thing we can do it tomorrow. तो मैं अभी इसमें ले जाती हूँ. और any doubt or something, any interaction session कुछ कहना है तो we can do that. जिससे पहले ये हमारा खत्म हो जाए. हम क्विज भी कल कर लेंगे. विद्या जी अपना वो काफ वाला वीडियो शेयर करने वाली थी. Yeah, actually I have taken it, but not properly. हाँ. 2 videos are there. I will share it today. आप now. शेयर After करिएगा. this- हाँ, Yeah, sure. I will ग्रुप share में it. शेयर करिएगा. बिल्कुल. Yeah, and one more thing, I just want to share it now. Whether I might know everyone, if we are a true devotees to whatever Krishna, as well as whatever you are praying God every day, and if something is going to happen wrong, I think that in a thought or something in the action, we will be knowing it. If you are a true devotees, Absolutely. so yeah, absolutely right. So I think that is I am experiencing it from in that way. I'm experiencing if anything is going to wrong, going to happen to me means I'll be knowing it everything before only. By the God's grace, I don't know how it happens. Power. Yeah, I know. Yes, it's so I think if we are a true devotees, if we surrender, you told na Pooja, if we once we surrender our soul to our God, he will take care of us. He No will worries. take care of us. Yeah. So I also experienced that one. So that is what I want to share it in this Yes, that is true. time. Yes, absolutely right. Because ये कहा जाता है when you're true devotee, when you surrender, so he will give you the sign. He will maybe Yes. you have the feeling, or maybe you will come to know कि ये करना है. मतलब आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपका कनेक्शन materialistic desire टेम्परेरी चीजों से नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी से है. वो जैसे She wants to yes. say something. She Yeah. wants to share something. Yeah, Mona. Yeah. You want to share with me? आपको या Yeah. हाँ, No, बताओ. no. That Vidya wants to say something. I think she wants to Yeah. share some good thing. Yeah. Yeah. No, actually, that is what. So whenever it happens, if something is going to happen wrong, I just period time itself, I just came to know. I'm coming to know that thing. I don't know. That is for good thing as well as for bad thing also it's happened. If something good days or good occasion celebration is coming also, if I am without my knowledge, if I am going to forget, that means, but some or some other way I'm just getting that this is going to come, so you have to be alerted, you have to do these things. So I'm telling, it's not in the I mean, what I want to convey means the good things or bad thing, whatever is going to happen in our life, if we are a true devotees, God gives sign to us. Absolutely. This is going to happen for you. This is going to happen. And if you are not aware of this, please aware and do it. And do. You have this is your time. You have to do like that. So I'm experiencing some, maybe I'm experienced from 2-3 years, but I didn't take that much seriously. But nowadays, nowadays I'm too much. Why these things and all coming to my mind? Simply getting it, these things and all. If it is something, but if bad thing is happening, means very clearly, visibly, it's showing me. It's very visibly, it's showing me. We are experiencing that also. If something is good thing is going to happen also, the God is giving me that intimation also with somehow something else. So what is a good thing you wanted to share? You say, na, God graces. You were going to say something, then Pooja started something to say. I assume you want to say something. Yeah, please share. No, the gender, I mean, a lot of things it's happened. The Yes, share personal things Say Yeah, the good news. You want to know? Yeah, am I right? Yes. Mona Lisa, am I right?
she was going to say something. Yeah, She please, was going to say something. don't be like this. No. But, which was happened to 2 months before only. Luckily, see, my daughter got actually she's a Pooja knows she's a medical student, and she was doing her internship, and luckily she didn't waste her not even a single day in this COVID situation. Also, one by one, she was going through everything. And when she was about to finish her internship, she got many offers, but we don't know which to choose. Because of COVID, she got a lot of offers, but we were giving her advice to go in a very good reputation hospital so that you can learn lot of things. But her mind was in a different way, and she want to explore a lot of things. So in that way she was giving, but she don't want to take a decision against us also. As a parents, she don't want to against us and to take a thing. And luckily, I just prayed on that day. We prayed that, okay, we just put you everything to you. You decide and you give us the solution what to do. And the same day, she got a call from Narayana Hospital, Narayana Rudralaya. Maybe you all be knowing it. And luckily, she went inside and she go through 2-3 interview, and she got into placement, and she's doing it now. Very good. Wow. Very nice, Congratulations. very nice. Very nice. Congratulations. Congratulations. Yeah, these all happiness I want to share. And the bad also we are getting, that also I'm getting it. But that bad thing also, because if we are true devotees, means that God is taking care of that, and he is healing us. He is healing us in all the way. That also I'm experiencing it, that. And maybe why to experience all the bad things, I don't want to share Right, it, but still I'm No. telling it. Kripa. I'm telling it. Hari Yeah, I'm telling. And that also name of Narayana. Yes, Narayana yes. नारायण कृष्ण जी का वही है. कृष्ण जी Yeah. का है ना? Yeah, Okay. yes. Yes, yes. Yeah, because बिल्कुल see, सही. today it was Pooja was telling that if we are surrendered to the God, means he will take care. He is there. He is there with us. There's no, That is the thing. no fear. हमेशा याद रखो, F fear, no faith. Fear नहीं है. So I guess मेरे ठीक है. 2-3 minutes this will be end. Anybody wants? Yeah, Mona, you want to say something? मेरे बच्चे यहाँ पे इतने अच्छे हैं. This is the first time I visited them. सारे के सारे Muslims है, but still they were sweet to give me Wow. Wow. Oh my God. good. You're so So lucky. So good. Yeah, real blessings. I know वहाँ पे local people हैं. They understand you, although it's you know. किसी न किसी फॉर्म में आ गए ना आपके Yeah, पास. yeah, that is blessings. You got a blessings. Yes. सारे And see, Mona, Anuja, Vidya, Nita is there, Mona is there, and but God has connected before I go there. Yes. Yes. So clear the will, and